Hello, good morning, my dear students. Welcome back to Target IES. So, my name is Akanksh Vashisht and I have secured All India Rank 20 in Engineering Services Examination 2019. So, again, हमने लास्ट वीडियो में कहाँ तक कर लिया था माय डियर? हमने दो क्वेश्चन लगा लिए थे ना विथ रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट मॉडल ऑफ इन्वेंट्री, दैट इज विल्सन हैरिसन मॉडल, राइट? सो नाउ मैंने आपको ये बताया था कि अगली वीडियो में, दैट इज इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट the concept of discount, which is the advanced version of this first model of EOQ, okay, which is also known as the EOQ with price break. तो इस पे हम लोग बात करने वाले हैं, और which is also called as the quantity discount, okay. इसको वैसे तो सेकेंड मॉडल ऑफ डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल बोल देते हैं, बट ये जस्ट फर्स्ट मॉडल ही है, बस उसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, isn't it? So we'll be doing this today along with the question, right? But my dear, उसके पहले हम बिफोर वी गो इन टू दिस फर्दर, आई वुड लाइक यू टू अटेम्प्ट वन मोर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि मुझे अच्छा लगा. सो क्या है कि इस क्वेश्चन से मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा. सो दैट इज वाई आई थॉट टू जस्ट डू दिस क्वेश्चन. सो देयर फोर आई लाइक यू टू प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ओके. तो उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं. देखिए, अब आप जो है डेटा नोट करते जाइएगा, ठीक है. इन शॉर्ट डेटा आप नोट करते जाइएगा, ओके. एज सुन, मतलब जैसे मैं बोलता जाऊं, यू जस्ट डिक्टेट, आई विल जस्ट डिक्टेट यू जस्ट नोट डाउन द डेटा इन शॉर्ट, ओके. डोंट नीड टू राइट द होल सेंटेंस. तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि द डिमांड ऑफ सोप मतलब साबुन, द डिमांड ऑफ सोप एट अ रिटेलर इज 40 kgs पर डे. आपको क्या दिया हुआ है? या आपको दिया हुआ है डिमांड ऑफ सोप, ओके, एट अ retailer, okay, is how much it is given? Yes, it is 40 kgs per day. ये डिमांड दिया हुआ है my dear, isn't it? ये डिमांड दिया हुआ है. डिमांड ऑफ सोप एट अ रिटेलर इज how much it is given? 40 kgs per day, okay. Now the retailer purchases soap from a company. देखिए, रिटेलर क्या शॉपकीपर होगा ना, तो शॉपकीपर को सोप सेल करना है, बट बिफोर दैट द शॉपकीपर विल बी परचेजिंग सोप फ्रॉम अ कंपनी हु विल बी मैन्युफैक्चरिंग दी सोप्स, राइट? सो द रिटेलर परचेजेस सोप फ्रॉम अ कंपनी इन द बल्क एट द रेट ऑफ ₹50 पर kg. मतलब आपको परचेज कॉस्ट दिया हुआ है, राइट? परचेज कॉस्ट आपको दिया हुआ है, हाउ मच? सॉरी, इट इज ₹50 पर kg, ₹50 per kg, 50, and it is 40 kgs per day, right? It is the demand of soap, okay. Now और क्या दिया है हमें? The retailer spends ₹200 for each order. मतलब for each order कॉस्ट क्या है रिटेलर की? रिटेलर की जो कॉस्ट आ रही है दैट इज ₹200. तो माय डियर, आपको लगता नहीं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट है? यस, ऑर्डरिंग कॉस्ट है नहीं. सो दैट इज व्हाट? CO. और ये जो है ₹50 पर kg, क्या है? ये C है, समझ गए? यूनिट कॉस्ट है ये, यूनिट. यहां पर यूनिट की जगह kg है, दैट्स इट. सो पर kg कॉस्ट क्या? ₹50. सो दिस इज द यूनिट कॉस्ट एंड दिस द डिमांड रेट, ओके. 40 kgs पर डे में दिया आपको इस बार. सो यू कैन ट्रीट इट एज कैपिटल D और स्मॉल d, राइट? आगे क्या दिया हुआ है? होल्डिंग कॉस्ट इज ₹0.1 kgs पर डे. जो होल्डिंग कॉस्ट जो दी हुई है दैट इज ₹0.1 पर kg पर डे. इज दैट क्लियर? नाउ लीड टाइम आपको दिया हुआ है. लीड टाइम इज गिवन एज 13 days. लीड टाइम आपको 13 days दिया हुआ है. आगे लिखा हुआ है द रिटेलर करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी इज टू ऑर्डर 200 kgs एवरी 5th डे. ध्यान से सुनिए, जो रिटेलर क्या कर रहा है अभी, इट्स करंट पॉलिसी इज टू ऑर्डर 200 kgs एवरी 5th डे. मतलब करंटली द रिटेलर ऑर्डर्स 200 kg एवरी 5th डे. हर 5 दिन में वो 200 kg सोप्स का ऑर्डर देता है, सोप्स का.
क्लियर है? ये करंट इसकी पॉलिसी है। इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ ये डेटा गिवन है आपको। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट पार्ट EOQ, B part you have to find out amount of saving with EOQ compared to current policy। सेविंग रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखा था पिछली वीडियो में, याद है आपको? सो देयरफॉर यहां पर भी आपको निकालना है अमाउंट ऑफ सेविंग विथ EOQ कंपेयर्ड टू करंट पॉलिसी। नाउ ठीक है, लेकिन हाँ, इन 30 डेज, आपको 30 डेज का पूछा है। यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सेविंग विथ रिस्पेक्ट टू द करंट पॉलिसी इन 30 डेज। ध्यान रखिएगा, 30 डेज के हिसाब से सॉल्व करेंगे हम इस पार्ट में। ओके, एंड नाउ व्हाट इज द सी पार्ट बीइंग आस्क्ड? इट इज द रीऑर्डर लेवल। इट्स बीन आस्क्ड रीऑर्डर लेवल इन सी पार्ट। तो ऑल दिस so this is the question, basically this is the data being given and these are the parts to be find out। question clear है आपको? is that clear? so now let's do this problem, but otherwise pause the video and please attempt this question। चलिए देखिए, तो सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, EOQ निकालना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज नथिंग बट 2D C0 डिवाइड बाय CH। पुट दी वैल्यूज, गेट दी आंसर। ठीक है, ये तो सिंपल है। तो कितना है 2 इंटू डी। अब देखिए, थोड़ा बस यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। ये आपको जो D है 40 kgs पर डे दिया है, ठीक है, 40 रख दीजिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको क्या दिए 200 डिवाइड बाय CH। अब ध्यान रखिएगा CH भी पर डे में रखा जाएगा। कितना दिया हुआ है होल्डिंग कॉस्ट 0.1 kg पर kgs पर डे, राइट? सो हाउ मच इट इज कमिंग आउट टू बी? इट इज कमिंग आउट टू बी 400, राइट? 400, ये देखिए 400 kgs पर ऑर्डर। सो दिस इज द EOQ वैल्यू, सॉरी नॉट वैल्यू, EOQ क्वांटिटी। सो 400 kgs पर ऑर्डर। इज दैट क्लियर? सिंपल है, तो आप सब लोगों का आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ सेविंग विद EOQ कंपेयर्ड टू करंट पॉलिसी इन 30 डेज। देखिए 30 डेज के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है? तो हमें सेविंग निकालनी है। तो देखिए मैं निकाल लेता हूं टोटल कॉस्ट स्टार का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू EOQ। सो दैट विल बी व्हाट D इंटू C प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। इज दैट क्लियर? सो नाउ D इंटू C मतलब परचेजिंग कॉस्ट। अब देखिए क्या दे रखा है आपको, परचेज कॉस्ट ₹50 पर kg। इज दैट क्लियर? ₹50 पर kg। और कितना ऑर्डर कर रहे हैं आप? 400 kgs पर ऑर्डर, राइट? ₹400 kgs पर ऑर्डर। सो 400 kgs पर ऑर्डर, ठीक है, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा D/Q इंटू CO प्लस Q/2 इंटू CH। या फिर आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज कर लीजिए। यहां पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज हम EOQ के टर्म्स में निकाल रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा 50 टाइम्स 400 प्लस 50 टाइम्स 400, 50 तो था अपना ₹50 पर kg, दैट वाज द परचेज कॉस्ट, एंड 400 वाज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया, प्लस इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डरिंग कॉस्ट। क्या था? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, राइट? तो इसका फॉर्मूला याद है, √2 इंटू D इंटू C0 इंटू CH। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। सो 2 इंटू D, डिमांड क्या थी 40 kgs पर डे। इज दैट क्लियर? इंटू, ध्यान दीजिए माय डियर, देखिए समझिए। देखिए डिमांड क्या था 40 kgs पर डे था, बट आपको कितने दिन के लिए निकालना है? 30 डेज के लिए, ठीक है? तो 40 kgs थी एक दिन की डिमांड, तो 30 दिन के लिए क्या हो जाएगी 40 इंटू 30। तो ये है D इस बार जो इसमें रखा जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में 30 डेज का पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे 30 डेज का पूछा गया, इसलिए यहां पर इंटू 30 करा। सो ये D हो गया, इंटू C0 ऑर्डरिंग कॉस्ट, सो दैट विल बी 200, राइट? इंटू CH। अब ध्यान से
CH की वैल्यू क्या है 0.1 kgs पर डे. अगेन दिस इज फॉर 1 day. So for 30 days you have to again multiply it with 30. So into 30 into what? 0.1. Now is that clear? चलिए अब इसका आंसर निकाल लीजिए. Now just find out this answer. तो ये तो टर्म 1200 आ रही है और ये टर्म कितनी आ रही है. So the total amount comes out to be rupees 21200. 21200 at EOQ, right? Now you have to find out total cost at quantity, that is. अब आपसे पूछा गया कि my dear, अब देखिए currently the retailer orders 200 kg soaps every 5th day. हर 5 दिन में वो कितना सोप ऑर्डर कर रहा है, मतलब कितना क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा है, दैट्स द 200 kgs एवरी 5th डे, हर 5 दिन में. तो हर 30 दिन में कितना ऑर्डर करेगा. आप ऐसा कह सकते हैं कि उसका ऑर्डरिंग जो है पर डे कितना होगा, 200 डिवाइड बाई 5, सो दैट इज 40 kgs पर डे ही इज ऑर्डरिंग. ठीक है, 40 kgs पर डे. मतलब कहने का क्या है कि जितनी डिमांड है ना, जितनी डिमांड है दैट इज 40 kgs पर डे, वो उतना ही ऑर्डर कर रहा है. दैट इज उसका जो करंट पॉलिसी आप समझ रहे हैं क्या है. डिमांड देखिए क्या है, एक दिन की 40 kg, तो वो एक दिन के हिसाब से कितना ऑर्डर कर रहा है, 200 डिवाइड बाई 5 दैट इज 40. सो बेसिकली जो डिमांड जितनी है ना वो उतना ऑर्डर कर रहा है, जितनी डिमांड है एग्जैक्टली उतना ही वो ऑर्डर कर रहा है. ओके, सो पर केजी कितना ऑर्डर कर रहा है 40, तो 30 दिन में कितना ऑर्डर करेगा 1200. ठीक है, तो क्वांटिटी क्या है इस बार 1200. क्वांटिटी क्या हो जाएगी इस बार 1200, 40 इंटू 30, राइट. सो Q इज इक्वल टू 1200. क्या आ जाएगा अगेन, क्या आ जाएगा D इंटू सी, राइट. एक मिनट, यहाँ पे 50 इंटू 400 क्यों किया है, यहाँ पर 50 इंटू 400 नहीं होगा यार, D इंटू सी है ना. थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे. 50 तो ठीक है बट ये 400 नहीं होगा यार, ये 400 नहीं होगा. एक्सट्रीमली सॉरी. देखिए ये डिमांड जो थी 40 kgs पर डे थी और वैसे भी हमको 30 दिन के लिए निकालनी, राइट. सो दिस शुड बी 50 इंटू, या एक्सट्रीमली सॉरी, 50 इंटू वॉट, 40 इंटू 30. इनफैक्ट 50 तो क्या था पर यूनिट कॉस्ट, और डिमांड भी तो रखनी ना, तो डिमांड हमें 40 kgs पर डे है, हमें 30 डेज का निकालते हो तो 40 इंटू 30 होना चाहिए. सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. खैर ये तो हमने ठीक लिखा है, जो अंडर रूट वाली टर्म है तो ठीक लिखा है हमने, 1200 है. ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 1200 तो ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा अब. ठीक है, अब ये हो जाएगा 50 इंटू 40 इंटू 30, 61200. यस, 61200. अब ठीक है, 30 डेज का पूछा गया ना यार, और मैंने यहाँ पर मैंने बेसिकली EOQ रख दिया. यहाँ पर D इंटू सी आएगा ना, Q थोड़ी ना, D इंटू सी. सो पर यूनिट कॉस्ट 50 है और D क्या हो जाएगा 40 इंटू 30, राइट. तो अभी आ जाएगा 61200. अब ठीक है, अब इसके लिए निकालते हैं माय डियर फॉर 1200 क्वांटिटी, राइट. तो अब क्या आ जाएगा अगेन, ये D है इस बार अपने लिए 30 डेज के लिए, ये D है, D इंटू सी. व्हाट इज C अगेन 50, प्लस अब D बाय Q इंटू C नॉट, प्लस Q बाय 2 इंटू वॉट CH, दैट इज 0.1 टाइम्स 30. चेक कीजिए अब ठीक है. अब इसको निकालिए कितना आंसर आ रहा है. यस, दिस शुड कम आउट टू बी 62,000. ये 62,000 आना चाहिए. देखिए चेक कीजिए, सही है. सो रुपीज 62,000. देखिए कॉस्ट बढ़ी कि नहीं. इफ यू विल परचेज अदर देन EOQ देन डेफिनेटली द टोटल कॉस्ट विल बी इंक्रीजिंग. सो अब उसकी सेविंग कितनी होगी अगर वो EOQ ऑर्डर करेगा, तो अमाउंट ऑफ सेविंग क्या हो जाएगा, रुपीज 62,000 माइनस रुपीज 61200. हाउ मच इट इज, it is 800 rupees, right. So 800 rupees. ठीक है, 800 की सेविंग होनी चाहिए उसको.
चेक कीजिए सही किया कि नहीं हमने। ठीक है, सो इट्स करेक्ट। ओके, करेक्ट आंसर है, 800 आना चाहिए। ठीक है ना, सारी वैल्यूज हमने सही रखी। 30 डेज के लिए निकालने माय डियर, ध्यान रखिएगा, यू हैव टू कैलकुलेट फॉर 30 डेज। सो हमारे यहाँ पर इस केस में डी कितना हो जाएगा, 40 इंटू 30 होगा। सो इंटू सी दैट इज 50 प्लस ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा 2 इंटू ये डी हो जाएगा इंटू सी नॉट इंटू वॉट सी एच। इज दैट क्लियर? सो 61200 इसके लिए निकालेंगे तो 62,000। सो सेविंग कितना आ रहा है, 800 रुपीज का सेविंग आ रहा है। इज इट क्लियर? तो ये तो ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए जो मेरा मोटिव था ना मेन इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का, वो मेरा नेक्स्ट पार्ट था, दैट इज अ रीऑर्डर लेवल। आपको समझ आ जाएगा क्यों। यहां तक क्लियर है? पहले ये बताइए, देख लीजिए आराम से, इतना क्लियर है ना? ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में अब क्या पूछा गया है, रीऑर्डर लेवल निकालना। ठीक है, निकालते हैं रीऑर्डर लेवल। अच्छा पहले तो ये बताओ मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या थी? हाउ मच वाज द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल? दैट इज 400 kgs, राइट? 400 kgs था ना, यही तो है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। जितना हमने ऑर्डर किया वही तो हो गया हमारी मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। इसमें कोई डाउट है बताइए? नहीं है ना, जितनी हमने ऑर्डर करी उतना ही तो हमारा होगा मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, राइट? सो क्यू मैक्स इक्वल टू 400। चलिए अब रीऑर्डर लेवल निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, लीड टाइम टाइम्स डी। इज दैट क्लियर? लीड टाइम कितना दिया था, 13 डेज, और डिमांड रेट कितनी थी, 40 kgs पर डे। सो कितना आ गया, 520 kgs। अब जरा प्लॉट करते हैं इसको, प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। देखो ये है क्यू मैक्स, राइट? तो फर्स्ट हमारा फर्स्ट और वो है ना, फर्स्ट मॉडल है हैरिस विल्सन मॉडल, तो उसके हिसाब से ऐसे बनता है कर्व। इज दैट क्लियर? सो दैट इज क्यू मैक्स, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, दैट इज क्यू मैक्स। अब मुझे एक बात बताइए माय डियर, रीऑर्डर लेवल जो है, देखिए क्यू मैक्स आ रहे 400 और रीऑर्डर लेवल आ रहे 520, मतलब रीऑर्डर लेवल आपका यहां पहुंच गया क्यू मैक्स के भी ऊपर, मतलब आपका डेंजर जोन जितना आपने मैक्सिमम ऑर्डर किया उससे भी ऊपर है। क्या ये पॉसिबल है क्या कि रीऑर्डर लेवल ही आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल से ज्यादा हो जाए? नहीं, नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर इट इज द रॉन्ग आंसर, 520 नहीं होगा। इसीलिए मुझे क्वेश्चन कराना था आपको। हमेशा जो रीऑर्डर लेवल आपको ध्यान ही नीचे ही आता है, ऑब्वियस बात है यार, नीचे ही आता है, क्योंकि दैट्स द पॉइंट एट विच यू हैव टू ऑर्डर अगेन अ फ्रेश स्टॉक। तो वो तभी होगा ना जब आपकी जो मैक्सिमम इन्वेंट्री वो कम हो के इस पॉइंट पे पहुंचेगी, तभी तो आप ऑर्डर करेंगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका डेंजर जोन ही ऊपर आ रहा है? हाउ इज दैट पॉसिबल? सो वो अनडिफाइंड सिचुएशन हो जाएगी। सो देयरफॉर रीऑर्डर लेवल कैन नेवर बी मोर देन दिस क्यू मैक्स, दैट इज द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। सो देयरफॉर दिस रीऑर्डर लेवल आंसर 520 इज रॉन्ग, बिकॉज हमारा क्यू मैक्स क्या रहा था, 400, तो आंसर 400 से कम आना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए माय डियर, प्लीज लुक एट हियर वेरी केयरफुली। आपको एक चीज दी हुई है कि लीड टाइम 13 डेज का दिया हुआ है। चलिए लीड टाइम को छोड़ते हैं, लीड टाइम को फिलहाल छोड़ते हैं। अभी काम करते हैं, हम लोग साइकिल टाइम निकाल लेते हैं, मतलब ये कैपिटल टी, साइकिल टाइम निकालते हैं कैपिटल टी, दैट विल बी क्यू बाई डी और नॉट? सो दैट इज क्यू बाई डी। अब क्यू कितना था, 400, ठीक है, एंड व्हाट वाज डी, 40 है ना। So how much it will come? 10 days. So the cycle time is what is 10 days. So that is T. So ये जो लेंथ है that is 10 days. और आपको लीड टाइम 13 days दिया है, ये भी लोचा नहीं है क्या? देखो साइकिल टाइम जो है 10 days है, जबकि आपका लीड टाइम 13 दिन दिया हुआ है, कुछ लोचा नहीं है क्या? देखिए लीड टाइम जो है, ये लीड टाइम था ना, दिस वॉज द लीड टाइम, राइट? तो ये लीड टाइम ऑब्वियस बात है साइकिल टाइम से कम होना चाहिए, लेकिन अब ये कैसी बात हुई कि आपका लीड टाइम जो है 13 डेज दे रखा है, जबकि आपका साइकिल टाइम 10 डेज है। इसीलिए माय डियर आंसर में लोचा है, इसीलिए आंसर में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आपका रीऑर्डर लेवल इससे ज्यादा पहुंच रहा है। अब समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि साइकिल टाइम से ज्यादा लीड टाइम है और आपका इसीलिए आंसर रीऑर्डर लेवल का 520 आ रहा है, विच इज मोर देन क्यू मैक्स। देखिए माय डियर समझिए, मैंने आपको बताया था कि
लीड टाइम बेसिकली होता क्या है, वो टाइम व्हेन यू पुट द ऑर्डर, ओके, व्हेन यू पुट द प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम द वेंडर, ओके, फ्रॉम द वेंडर, ओके, वहां से लेके व्हेन द ऑर्डर हैज फाइनली कम टू योर फैसिलिटी सेंटर, दैट इज योर इंडस्ट्री, दैट इज व्हाट इज लीड टाइम, राइट। तो होना क्या चाहिए था, आपने यहां इस पॉइंट पे ऑर्डर किया और यहां पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उल्टा लीड टाइम 13 डेज दे रखा है, मतलब 13 दिन के बाद आपका मटेरियल पहुंच रहा है, मतलब 10 दिन को क्रॉस करके, मतलब आपका साइकिल टाइम को क्रॉस करके आपका जो है टाइम, आपका जो है सामान पहुंच रहा है, दैट्स। तो इसका मतलब क्या है माय डियर, इसका मतलब ये है जब आपने यहां से मंगाना शुरू किया तो आपका जो वो मटेरियल वो यहां नहीं आया होगा, आपका मटेरियल जो है वो यहां तक पहुंचा होगा। समझ में आया, मतलब आपने यहां पर ऑर्डर प्लेस किया होगा तो इंस्टेड ऑफ यहां पर पहुंचने के बजाय वो अगली साइकिल तक जाएगा, फिर यहां पर आके ऑर्डर आपको मिलेगा। सो दैट इज वाई दिस वैल्यू, ये जो है ना माय डियर, ये जो टाइम है दैट इज 13 डेज। इज दैट क्लियर। तो अगर ये समझ पा रहे, यहां से हमने ऑर्डर प्लेस किया, यहां जाके आपको ऑर्डर मिलेगा, सो दैट इज व्हाट इज गिवन टू बी 13 डेज। इज दैट क्लियर। नाउ दिस टाइम पीरियड इज व्हाट इज साइकिल टाइम, ठीक है, ये जो टाइम है दैट इज साइकिल टाइम, जो कि 10 दिन है। तो अगर ये 10 दिन है और अगर ये 13 डेज है, आप समझ पाए 13 डेज क्या है, ये वाला डिस्टेंस 13 डेज है, राइट, फ्रॉम हियर टू हियर दैट इज 13 डेज, and from here to here which is the cycle time, that is 10 days. So what is the effective lead time, that is 13 minus 10, that is 3 days. So therefore जो effective lead time होगा, जो effective lead time होगा पर साइकिल, that is, क्योंकि ये जो दिया है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हो क्या रहा है, आप एक साइकिल आपने खत्म नहीं करी, वहां से आपने सामान मंगाया, बट द सामान जो सामान है आपका वो 13 डेज में पहुंच रहे हैं, मतलब दैट विल एंटर इनटू द सेकंड साइकिल एज वेल, सो इट विल कम टू योर डेस्टिनेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकंड साइकिल, दैट्स द थिंग। सो देयरफॉर हियर द लीड टाइम इज एक्सीडिंग योर साइकिल टाइम। तो जो इफेक्टिव लीड टाइम होगा दैट विल बी पर साइकिल, सो देयरफॉर दैट विल बी 13 minus 10, so therefore 3 days. 3 days. So that is the lead time you have to take it, not 13 days. Like here, okay? अब अपना आंसर करेक्ट आएगा, देखो अब रीऑर्डर लेवल क्या आ जाएगा, 13, सॉरी नॉट 13 टाइम्स दिस, 3 into 40, that is what, 120 kgs. This is the correct answer of the reorder level. देखिए अब ये आपका क्यू मैक्स दैट वाज 400 उससे कम आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुई की बात या नहीं हुई। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अपन मैथ्स में बात करें, मैथ्स में हम एंगल मेजर करते हैं, ओके, सो 0 से स्टार्ट हुए, 0, 45, 90, 135, 180, राइट, 225, 270, राइट, देन 315, देन 360 डिग्रीज, और राइट। तो अब आप फिर शुरू हो जाते हैं, तो 360 प्लस 45, व्हाट इज इट, 360 प्लस 45 इज 405, तो ये एंगल क्या है, 405 डिग्रीज। बट माय डियर आप एक चीज का ध्यान रखिए, चाहे आप इसको 405 बोलिए, चाहे सिंपली 45 बोल दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी दूसरी साइकिल शुरू हो चुकी है। इज दैट क्लियर। तो जब आप शुरू हुए तो 360 पे कंप्लीट हुए, फिर आप जब वापस आते हैं तो आप बोलते हैं ये एंगल क्या है, 360 प्लस 45, दैट इज 405। बट इंस्टेड ऑफ सेइंग 405, व्हाट यू कैन से इज इफेक्टिवली इट इज 45 डिग्रीज ना, इफेक्टिवली इट इज 45 डिग्रीज। वही बात यहां हो रही है, समझ पाए इसको, इसलिए मैंने आपको इससे रिलेट किया। इससे ये जो लीड टाइम था ना, ये बेसिकली फर्स्ट साइकिल को क्रॉस करके सेकंड साइकिल जो था उसके एंड तक था लीड टाइम। जो सामान है आइडियली पहुंचना चाहिए था यहां से यहां तक, बट यहां ना पहुंच करके सामान अब आपका यहां पहुंच रहा है। सो देयरफॉर व्हाट विल बी द इफेक्टिव लीड टाइम, व्हाट विल बी द इफेक्टिव लीड टाइम पर साइकिल, दैट इज विल बी 13 minus 10, दैट इज 3 days। तो इसीलिए होगा 3 into 40, दैट इज 120। नाउ दैट्स द फाइनल आंसर। अब आपको क्लियर हुआ, क्लियर हुई चीजें, आई होप क्लियर हैं। तो इसीलिए माय डियर मेरा ये पर्पस था आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराने का। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम लोग अपने उस नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज प्राइस ब्रेक। चलिए अब हम आ जाते हैं वापस प्राइस ब्रेक पे। तो होता क्या है
कि मैंने आपको कल भी समझाया था थोड़ा बहुत, इसका मैंने आपको कल आइडिया दिया। जैसे कि ये देखिए आप, अगर आप सपोज क्वांटिटी 1000 या उससे ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो सपोज वो पर यूनिट कॉस्ट आपसे ले, जैसे सपोज वो आपसे पर यूनिट कॉस्ट क्या ले रहा है, ₹9 पर यूनिट। नाउ एज सून एज यू purchase the quantity greater than equals to 2000, so he will do a price break of 0.85 rupees per unit, that is this time he is charging, that is what, rupees to 8.5 प्रति यूनिट। is that clear? तो होता क्या है माय डियर, होता क्या है इससे, जो ग्राफ पे फर्क आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। इधर देखिए, when there was no price break, when there was no discount being given, so this was the total cost curve, is that clear? अब देखिए यहां से आपको समझ आएगा टोटल कॉस्ट क्या था, D/C परचेजिंग कॉस्ट था प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, राइट? ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके। सो अब जो है आपका फर्क कहां आ रहा है, डिफरेंस कहां आ रहा है, डिस्काउंट करने पर सी पे फर्क आ रहा है, क्योंकि यूनिट कॉस्ट में फर्क आ रहा है। ये देखिए हमने यूनिट कॉस्ट पे डिस्काउंट किया ना, तो हमारा फर्क कहां आएगा, इस वैल्यू पे। तो ये वैल्यू क्या हो रही होगी, डिक्रीज। सो अब देखिए, अब इसको इससे रिलेट करते हैं। देखिए टोटल कॉस्ट जब हमारा कोई डिस्काउंट नहीं था तो ये था, अब ये सडनली शार्प डिक्रीज क्यों आता है इस पॉइंट पे, क्योंकि नाउ ऑन परचेजिंग क्वांटिटी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, दैट इज ग्रेटर देन Q2। इफ अगर आप Q2 से ग्रेटर देन परचेज करते हैं, इफ यू विल परचेज क्वांटिटी मोर देन Q2, देन यू विल गेट व्हाट, डिस्काउंट, you will get certain discount. So therefore this term, this value suddenly had a sharp decrease at this point. इस पे sharp decrease हुआ देखिए। फिर वापस से जो है आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। देन अगेन अगर आप एक पॉइंट पे पहुंच गए, दैट इज Q3। नाउ इफ you will purchase greater than equals to Q3, then what will happen, again he will provide more discount. So therefore due to more discount, again there is a sharp decrease in the total cost curve, and again there is an increase in the total cost curve. तो my dear यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि अब जरूरी नहीं है कि आपका EOQ पे टोटल कॉस्ट मिनिमम आए। ये देखिए जरूरी नहीं है कि आपका टोटल कॉस्ट जो है मिनिमम EOQ पे आए। हो सकता है कि अगर आप EOQ से ज्यादा ऑर्डर करें, जैसे कि Q2 ऑर्डर करते हैं, तो देखिए Q2 पे आपका कितना कॉस्ट कम आ रहा है, समझ पा रहे हैं? देखिए दोबारा देखिए, आप कर्व को दोबारा देखिए। हमने अभी तक क्या देखा था, कोई डिस्काउंट नहीं देखा था ना। तो जब तक डिस्काउंट नहीं है सिस्टम के अंदर, जब तक आपको शॉपकीपर रिटेलर डिस्काउंट नहीं दे रहा, तब तक आपका जो टोटल कॉस्ट है ना वो मिनिमम आएगा एट EOQ, दैट्स ओके। बट जैसे ही वो आपको डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट क्यों देता है, वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए। अगर आप प्राइस कम चार्ज करेंगे सो यू विल परचेज मोर ना, यही तो उसूल है। तो जैसे ही वो अपनी सेल बढ़ाना चाहेगा तो क्या करना चाहेगा, वो डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या बोलता है कि आप हमारे से Q2 या उससे ज़्यादा अगर आप परचेज करेंगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो इसको आप मान लीजिए Q2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000, तो Q2 क्या है 1000, और ऐसे ही Q क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, तो इसको आप Q3 कह लीजिए। सो ये Q2 कह लीजिए, इसको आप Q3 कह लीजिए, राइट। अदरवाइज वो क्या चार्ज कर रहा था, अगर ये तो 2 पॉइंट पे डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट अगर नहीं देता तो वो यूनिट कॉस्ट क्या चार्ज कर रहा था, ₹10 पर यूनिट। इज दैट क्लियर? नाउ ही स्टार्टेड गिविंग प्राइस ब्रेक एट 2 पॉइंट्स, दैट इज एट Q2 एंड Q3। अब क्लियर हो रही चीजें? तो उस वजह से क्या हो रहा है, ये कर्व कुछ ऐसे आ रहा है। तो हो सकता है कि EOQ के अलावा भी जैसे Q2 हुआ या Q3 हुआ, तो Q2 या Q3 पे हमें क्या होगा, क्या करना होगा, चेक करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट को। हो सकता है वो टोटल कॉस्ट जो है इससे भी कम आ जाए EOQ पे, ओके। सो अब हमसे पूछा जाएगा, हमसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए, EOQ ऑर्डर करना चाहिए या फिर EOQ से ज़्यादा ऑर्डर करना चाहिए, तो कितना ऑर्डर करें कि जिससे हमारी ओवरऑल टोटल कॉस्ट मिनिमम आए। तो आप ध्यान से देखिए, इस कर्व के हिसाब से Q2 पे टोटल कॉस्ट मिनिमम आ रही है ना, Q2 पे टोटल कॉस्ट मिनिमम आ रही है, तो हमारे लिए बेस्ट ऑर्डर साइज क्या रहेगा, EOQ रहेगा कि Q2 रहेगा कि Q3 रहेगा? इट विल बी Q2। सो दैट आवर आंसर दिस टाइम विल बी, आवर आंसर विल बी दिस टाइम व्हाट, Q2। और Q2 क्या है, 1000। हो सकता है हमारा EOQ डेफिनेटली Q2 1000, जो EOQ वैल्यू हमारा 1000 से कम ही आएगा। देखिए इस बार EOQ जो है दैट इज Q1, ये EOQ है, समझ पाए? तो EOQ क्या है हमारा 1000 से कम, बट हो क्या रहा है, उसमें जो टोटल कॉस्ट है ना वो 1000 के मुकाबले ज्यादा है।
तो हमारा जो, क्योंकि हमारा मकसद क्या है यार, हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें कितना परचेज करना है क्या नहीं करना, वो तो कोई बात नहीं, हम उसको इन्वेंट्री में रख देंगे. सो दैट विल बी अगेन यूटिलाइज्ड व्हेन देयर इज अ सडन फ्लक्चुएशन इन द डिमांड. ओके, सो दैट विल कैटर. बट द थिंग इज वी हैव टू ऑप्टिमाइज आवर ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट रिलेटेड टू दिस ऑर्डरिंग क्वांटिटी, दैट इज द इन्वेंट्री. तो वो जो है हमारा Q2 पे मिनिमम आ रहा है, सबसे मिनिमम आ रहा है. सो वी विल परचेज व्हाट, Q2 अमाउंट, राइट, इंस्टेड ऑफ EOQ. तो हमें बेसिकली 3 पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा. EOQ पे चेक करना पड़ेगा, Q2 पे चेक करना पड़ेगा एंड Q3 पे भी चेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें जिस पे भी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मिनिमम आ रही होगी वही हमारा आंसर होगा. ये है प्राइस ब्रेक का कंसेप्ट. क्लियर हुआ आपको? सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ प्राइस ब्रेक. और मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है. इस केस में हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे, डोंट वरी, बट टिल द टाइम आपको समझ आया कैसे सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज द ऑल अबाउट प्राइस ब्रेक कंसेप्ट. ठीक है, बाकी कर्व काफी हद तक सेम ही है, बस फर्क ये डिस्काउंट देते ही कर्व जो है नीचे शिफ्ट हो जाता है, ये देखिए. सो देयर इज अ ब्रेक इन प्राइस, सो देयरफॉर ये है प्राइस ब्रेक मॉडल. इज दैट क्लियर? नाउ अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, टाइम इज स्ट्रेचिंग, सो आई हैव टू अबाउट दिस वीडियो नाउ. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग प्रॉब्लम्स ऑन दिस. सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू.